हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है इकोनॉमिक्स से मेजर्स ऑफ डेस्परेशन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक जो है, आप ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो या स्टैटिक्स का कोई भी, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स का हमारा कोई भी टॉपिक हो। ये हमारे स्टूडेंट 11th क्लास, कुछ बोर्डों में 12th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है, तो 12th क्लास में भी इकोनॉमिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, खासकर ये आपका बीकॉम के अंदर भी पूछा जाएगा और बीए जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स जो लेंगे तो बीए के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीबीए आप करेंगे तो फर्स्ट सेम के अंदर पूछा जाएगा, एमबीए करेंगे तो भी फर्स्ट सेम के अंदर पूछा जाएगा, और अगर आप बायोटेक करते हैं और भी कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या करा था, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, उसकी मेरिट और डिमेरिट यानी कि टोटल थ्योरिकल पोर्शन जो था वो हमने लगभग जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स अब हम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो के अंदर हम उसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसे कैच करेंगे, उसे कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ से, सबसे पहले जो हमारा होता है, तो देखिए स्टूडेंट इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाली जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, Q3 की वैल्यू, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू, दोनों वैल्यू को निकाल लिया जाता है और उनके जो अंतर जो होता है यानी डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द Q3 एंड द Q1 इज कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, ये हमने समझ लिया। इसका भी हम न्यूमेरिकल एक हम एग्जांपल लेंगे और उसके तीनों चीजें हम उसकी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहां से सेकंड होता है सेमी इंटर, पहला तो ध्यान दीजिए इंटरक्वार्टाइल रेंज, यहां से है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सॉरी, या इसे क्वार्टाइल डेविएशन भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या करा जाता है, Q3 की वैल्यू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ Q3 माइनस Q1। देखो Q3 माइनस Q1 तो हम इंटरक्वार्टाइल रेंज के अंदर भी कर रहे हैं, बट इसे डिवाइड बाई 1/2 और कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 या डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाती है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा था हमने पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से है, डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस Q1 अपॉन एडिशन या सम ऑफ द Q3 प्लस Q1, यानी Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू का अंतर माइनस कर देंगे न्यूमरेटर के तौर पर, और जो डिनोमिनेटर के तौर पे क्या हो जाएगा, उन दोनों का जोड़ यानी योगफल आ जाएगा Q3 प्लस Q1 की वैल्यू का। तो स्टूडेंट यहां से हमने अपने तीनों चीजें जो हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिकली, वो हमने तीनों चीजें ले ली हैं, उनके हमने फॉर्मूले समझ लिए और क्या होना है वो समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हमने एक सीरीज ली है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहां पर QD के लिए यानी क्वार्टाइल डेविएशन, यहां पर समझ लीजिए स्टूडेंट, शॉर्टकट में मैंने QD लिखा है क्वार्टाइल डेविएशन को। तो क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर जो सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसे हम समझते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमें कोई भी जो भी सीरीज दी गई होगी, ध्यान दीजिए, कोई भी अगर हमें कोई सीरीज दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं, तो वो हमें कुछ इस तरीके से दे दिए जाएंगे, यानी पैटर्न नहीं होगा उनका, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो, तो मिक्स टाइप से दिए हुए होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम मिडिल वगैरह के अंदर करते हैं, उसी तरह हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हें अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट इन्हें क्या करेंगे, अरेंज in ascending order। सबसे पहला काम है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट यहां पर हम अपने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले ये जो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू को लेंगे यानी 37 से ऊपर कौन सी वैल्यू आप देख रहे हैं, आप जरा सोचिए कि 37 के बाद क्या आएगा हमारा, 37 के बाद हमारा आएगा 38, ये भी हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, 38 लिख लिया। 38 के बाद क्या है हमारा, यहां से देखिए 41 भी हमने ले लिया। 41 के बाद है हमारा 42 भी हमने ले लिया। इसके बाद क्या आ रहा है हमारा 43 भी हमने ले लिया। अब देखिए 43 के बाद क्या रह गया, 43 हो गया, फिर है जी आपका 44 बीच में है नहीं, अब क्या है 45 है, तो जी 45 भी हमने ले लिया। 45 हो गया, 45 के बाद 46 के बाद हो गया हमारा 48,
और फिर हो गया हमारा 49, 48 और 49 को भी टिक कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये हो गया 48, ये हो गया हमारा 49। अब क्या रह गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आपको ये स्टार्टिंग में ना थोड़ा टिक करते चलना है, वरना आप मिक्स कर दोगे और उसका एक और फायदा होता है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई हमारा नंबर रह ना जाए, तो जिससे ना हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो देखिए हमने 49 तक कर लिया, हमने 49 भी टिक कर लिया। अब हमारे पास कौन कौन से रह गए, 51, 54, यही दो रह गए। तो इसके बाद स्टूडेंट कौन सा बचा हमारा 51 और फिर क्या रह गया 50 और। एक काम और करते हैं हम सहूलियत के लिए अपने नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 54 हो गया, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके स्टूडेंट 11 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हम इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इससे स्टूडेंट हमें यह फायदा होता है कि हम देख लेते हैं कि कोई नंबर जो है या कोई आंकड़ा हमसे छूटा तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा कर लीजिए, क्या जाता है। तो यहां से देखिए हमने इन अंकों को हमने ले लिया। अब यहां से हम सबसे पहले देखते हैं Q1। ध्यान दीजिए अगर इंडिविजुअल सीरीज होगी तो हमारा Q1 की वैल्यू का क्या फॉर्मूला लेंगे, तो देख लीजिए Q1 इक्वल टू क्या होता है, Q1 इक्वल टू होता है हमारा n+1 अपॉन 4th आइटम। ये ध्यान दीजिए ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए वर्क करेगा, किसके लिए वर्क करेगा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो सबसे पहले हम Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू क्या है, n क्या है, यहां पर n कितने हैं हमने इन्हें काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n की वैल्यू क्या है, n है हमारा 11, सॉरी n क्या है हमारा 11। तो हम यहां से रख लेते हैं इसकी वैल्यू n+1, तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा हमारा 11 + 1 अपॉन 4। तो 11 प्लस इक्वल टू कितना हो गया 12 + 4। भाई साहब 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम। तो थर्ड आपका जो आइटम है, थर्ड आइटम जो है आपकी सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का, वो क्या हो जाएगी Q1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट कर लेते हैं कि कौन सा थर्ड आइटम, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम जो है ये हो गया हमारा Q1 की वैल्यू। चाहो तो आप यहां पे लिख दीजिए, वरना अलग से सेपरेटली हम लिख लेते हैं। तो देखिए जी Q1 की वैल्यू क्या है, हमारा Q1 की वैल्यू हो गई आपका थर्ड आइटम यानी कि 41। हाँ जी दिखाई दे रहा है, वहां तक दिखाई दे रहा है। तो Q1 की वैल्यू हो गई हमारी 41। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरक्वार्टाइल रेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, हमने Q1 निकाल लिया, अब हमें चाहिए Q3। तो Q3 की भी हम रेंज निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट Q3 क्या हो जाएगा, यहां से Q3 हो जाएगा हमारा Q3। तो स्टूडेंट Q3 के लिए हम क्या करेंगे, Q3 की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा n+1 होगा, तो ये n+1 अपॉन 4। बट स्टूडेंट इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमें यहां से क्या मिलेगा 3 इंटू, एक काम करो n+1 अपॉन 4 हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, n+1 अपॉन 4 कितना आया था हमारा, थर्ड आइटम आया था, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया थर्ड आइटम। तो स्टूडेंट क्या होगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9th आइटम, 9th आइटम। या एक काम कर सकते हैं आप, जिनके समझ में आ गया हो बहुत अच्छी बात है। n+1 की वैल्यू, n+1 अपॉन 4 की वैल्यू हमने रख दी, वरना क्या होगा n की वैल्यू है 11 + 1 इक्वल टू 12। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। तो स्टूडेंट 9th आइटम क्या है हमारा, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट 9th आइटम क्या है हमारा, 9th आइटम की हमारी जो वैल्यू जो है हमारी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, सॉरी ऊपर वाले नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th आइटम जो है वो आ गया जी हमारा 41। तो Q3 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 41 नहीं 49। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी 49। अब हमें क्या निकालना है, अब सबसे पहले हम निकालने हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो स्टूडेंट थोड़ा शॉर्टकट में मैं लिखे देता हूं यहां पर। सबसे पहले क्या हम निकालने हैं, आई से इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जब हम निकालने हैं तो क्या हो जाएगी Q3 माइनस Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 की वैल्यू क्या है, सॉरी Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू आई है जी 49। बिल्कुल ठीक है जी, माइनस लगाइए, Q1 की वैल्यू क्या आई है हमारी, Q1 की वैल्यू है 41। तो भाई साहब 49 माइनस 41 इक्वल टू क्या हुआ 8। तो हमारी रेंज क्या आ गई है हमारी, सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी आ गई है हमारी 8। तो स्टूडेंट यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्व कर लिया है। बेसिकली पूछ लिया जाता है तो हमें भी पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हमने निकाल लिया इंटर क्वार्टाइल रेंज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्या पूछा जा सकता है, सेकंड वो पूछ सकता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन को भी निकाल लेते हैं। तो इसी में क्या बात है, देखो Q1 माइनस Q1 की वैल्यू सॉरी Q3 माइनस Q1 की तो वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है। अब क्या करते हैं QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन या
सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, SIQR, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या क्या कह सकते हैं हम इसे, और क्या कह देते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या है, हमारा फॉर्मूला देख लीजिए आप, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 माइनस Q1 की तो वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है 8 रख दीजिए, अपॉन 2 यहां से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 4। तो स्टूडेंट हमारे क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो स्टूडेंट कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं जी, बिल्कुल निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया, अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट अपने क्वेश्चन का। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसके अंदर क्या हो जाएगा, Q3 की वैल्यू माइनस Q1 की वैल्यू, वेरी गुड, Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 की वैल्यू क्या है, 8 है जी, पता है हमें, बिल्कुल हम पहले निकाल चुके हैं। अब Q1 प्लस Q3 यानी Q3 प्लस Q1। अब एक काम करो भैया, Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 प्लस Q1 वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू है 49 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 41, दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया भाई 90 आ गया। दोनों को ऐड करने के बाद में कितना आ गया 90 आ गया, तो हम देख लेते हैं, अपॉन 90 हो गया। अब 90 से इसे आप कर दो डिवाइड, तो 0.089 आ गया। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, हमें मिला 0.089। तो ये जो था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ध्यान दीजिए, ये जो आपकी रेंज जो है n+1 अपॉन 4 Q1 या Q3 की जो भी वैल्यू आएगी, ये किसके लिए, ये हम कहां पर यूज करेंगे, ओनली इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यही फॉर्मूला यूज होगा और इसी तरीके से तीनों पार्ट निकलेंगे। अगर आपसे पूछता है कि आप क्वार्टाइल रेंज निकालिए, क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 हो जाएगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये हम डेफिनेशन में भी समझा चुके हैं कि मिड वैल्यू होती है तो 1/2 निकाल दिया जाता है। अब थर्ड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। वैल्यू ली, एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन को समझा, आपके समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप की सीरीज। अब सेकंड टाइप की सीरीज, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके आगे फिर से समझते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज क्या होती है हमारी, देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज होती है हमारे डिस्क्रीट सीरीज या डाइसेक्रेट सीरीज। तो स्टूडेंट इसे हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रेणी। क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सुन ले, खंडित श्रेणी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, हमें x की वैल्यू दी हुई होगी, साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो प्रीवियस जो थी हमारे पे वैल्यू जो थी वो कौन सी थी, इंडिविजुअल सीरीज की वैल्यूज थी हम पे। अब क्या है हमारे पास में, खंडित श्रेणी है या आपकी डाइसेक्रेट सीरीज है, डाइसेक्रेट सीरीज। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू दी हुई है और क्या हो जाएगा f की वैल्यू। ध्यान दीजिए, वहां पर सिर्फ x की वैल्यू थी, या हमें f की वैल्यू यानी एक सीरीज दी हुई थी, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं उसे। यहाँ पर हमें x और f दोनों दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है, यानी CF, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कभी कभार बोल देते हैं, कहीं कहीं पर इसे कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 15 कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के, यानी संचयी बारंबारता देख लीजिए कैसे बनाई जाएगी। f की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है उसे नोट कर दिया जाता है। अब इस वैल्यू में 15 में ये वाली 20 वैल्यू, इसके डायगोनल वाली वैल्यू, ध्यान दीजिए डायगोनल वाली वैल्यू होगी, 15 में 20 ऐड करें तो हमारा कितना हो गया 35। ये ऐड करके बताऊं, देखो 15 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 35। तो नेक्स्ट यानी 15 हो जाएगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 35। अब 35 के अंदर क्या करेंगे, 32 को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 67, कितना हो गया 67 हो गया। अब 67 के अंदर, यानी 67 के अंदर ऐड क्या करोगे आप 35। तो 67 में 35 ऐड करें तो 102 हो गया, और 102 के अंदर 33 ऐड कर दिए स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा हमारा 135। कितना हो गया 135 हो गया। अब 135 के अंदर 22 को ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 157। 157 में फिर से 20 ऐड कर दिए गए तो कितना हो गया 177। 177 में 10 ऐड करें तो 187, और 187 के अंदर क्या करा 8 ऐड कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया तो 195, और इसके अंदर 4 ऐड कर दिया गया तो 199।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए कि आप संचयी बारंबारता जो हमें बारंबारता दी हुई होती है या फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो उससे हाउ टू प्रिपेयर अ कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कॉमेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि संचयी बारंबारता किस टाइप से बनाते हैं हमने देख लिया, संचयी बारंबारता बना ली। अब स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले वही करना है। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी Q3। सबसे मस्ट क्या है स्टूडेंट, Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू, वो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी निकाल लो, कोई भी सीरीज हो। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम Q1 की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहां से यही हम निकाल लेते हैं Q1 की वैल्यू। Q1 क्या बताया था अभी मैंने आपको, n+1/4, n+1/4 बताया था। n की वैल्यू कितनी है यहां पर, n की वैल्यू है स्टूडेंट 99। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 99 + 1/4। 99 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 200/4। 4 से ये हमने किया डिवाइड, तो कितना हो गया, 50th आइटम। तो स्टूडेंट यहां से देखिए कौन सा Q1 की वैल्यू कितनी होगी, 50th आइटम। तो स्टूडेंट यहां से जो हमारा 50 जो आएगा वो कहां आएगा, 50 आएगा हमारा इस वाली लाइन में। हम कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है हम कॉलम को पूरे को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए 50 जो है, 50th आइटम जो है वो हमें किसमें काउंट, किसके अंदर ढूंढना है, हमें सर्च करना है कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर यानी संचयी बारंबारता में। अब देखिए 35 तो उससे वैल्यू कम है, 50 से कम है, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या हमें दे रखी है, 67। तो 67 आएगा, हमने हाईलाइट कर लिया, यानी हमें किससे मतलब है, इस वाली लाइन से मतलब है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, Q1 वैल्यूज जो है हमारी, देखो Q1 की वैल्यू जो कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, 67 के अंदर आ रही है। अब यहां से तो यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी Q1 की वैल्यू, 137। तो स्टूडेंट इसे भी स्टेटमेंट के तौर पर हम लिख लेते हैं। तो अब आगे स्टेटमेंट क्या बनेगा, Q1 नंबर लाइज इन कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी 67, thus Q1 = 137। तो यहां से Q1 की वैल्यू कितनी होगी, 137 हो गई। स्टूडेंट समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है Q3 की वैल्यू। चलो जी Q3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। Q3 की वैल्यू आपको पता है 3n+1/4 हो जाएगा। तो 3 इंटू, एक काम करें, n+1/4 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया 50। 50 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया स्टूडेंट, 150th आइटम। इसे भी ऐसे ही करते हैं। अब देखिए अब आप ही बताइए 150 किसके राउंड अप में ज्यादा आएगा, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से खाने में आएगा। अब हमारा देखिए 137 में तो आएगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू यानी कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे 157, क्योंकि हमारे पास क्या है 150 है, ये तो इससे कम है, तो भाई साहब ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब फिर से स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या लिखना पड़ेगा हमें, Q3 नंबर लाइज इन कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, कौन सी उसमें आ रही है, देखो कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, फर्स्ट के अंदर 67 आ रही थी, यहां पर कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 157। दस Q3 वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया 140। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, 140 आ गई। अब देखिए अब हमारे पास में हमारी वैल्यू है पूरी एकदम चकाचक, हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम करें, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल दें, बिल्कुल निकाल देते हैं। तो देखो मैं फिर से शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू क्या होगा Q3 - Q1। अभी हम निकाल चुके थे पहले भी। तो देखो Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 की वैल्यू है, हम पहले नोट कर चुके हैं 140, और Q1 की वैल्यू कितनी है जी 137, माइनस कर दो 3 आ गया जी। IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। आगे कि नहीं आ गई, बिल्कुल ठीक है जी। फर्स्ट हमारा डन। सेकंड को देखते हैं, सेकंड को भी देख लेते हैं, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन, या क्या बोल सकते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसे भी कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम इसे शॉर्टकट में लेते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या हो जाएगी, यहां से देख लेते हैं भैया, ये वैल्यू है Q3 - Q1/2। तो Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 - Q1 हम पहले निकाल चुके हैं। Q3 - Q1 यानी 140 - 137 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। तो भाई साहब 2 से इसे डिवाइड कर दो, 1.5 आ गया आपका आंसर। फर्स्ट का आंसर 3, सेकंड का सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर कितना आ गया हमारा 1.5। ओके बस स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हम पे रह गया कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। इसे भी निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ
क्वारटाइल डेविएशन। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बिल्कुल ठीक है जी। Q3 माइनस Q1 क्या हो गया, यानी कि 140 माइनस 137 अपॉन Q3 प्लस Q1 140 और प्लस के 137। तो स्टूडेंट देखिए 140 माइनस 137 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, 3 है। अब देखो 140 प्लस 137 कितना हो जाएगा, 140 प्लस 137 हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिए 277। भाई देखो 707 347 112। अब 277 से जो है हमने डिवाइड क्या कर दिया, 3 डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या मिला 0.010। तो स्टूडेंट डेसिमल में आंसर आएगा कितना आएगा 0.0100 सॉरी, तो यानी डेसिमल 0.010। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल डेविएशन कितना आ गया है 0.010। तो स्टूडेंट हम देखिए हमने अपनी नेक्स्ट सीरीज भी हमने अपनी सॉल्व कर ली है, खंडित श्रेणी बोलते हैं इसे, या डाइसेक्रेट या डिसेक्रेट सीरीज जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, और हमने अपने इस सीरीज के भी 3 आंसरों को सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट सीरीज भी हो गई है, सेकंड सीरीज भी हमने कर ली है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ सीरीज को भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज क्या है हमारी, अब जो नेक्स्ट जो सीरीज आती है क्वारटाइल डेविएशन इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो स्टूडेंट इस कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, क्लास इंटरवल होता है हमारा 4 to 8 या किसी भी टाइप से 0 to 10 10 to 20 इस टाइप से हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। देखो प्रीवियस उसमें क्या था हमारा, जो पहली जो थी हमारी डाइसेक्रेट सीरीज के अंदर क्या था, एक्स की वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पर क्या है, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब इसके साथ सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा बिल्कुल सेट है, बिल्कुल पहले जैसे ही है। क्या करना है हमें, एफ जो फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है हमें उससे कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बनानी है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए संचयी बारंबारता हम बनाते हैं। संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, चलो ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए अब मैं आपको बता चुका हूं, पहले 6 नोट कर लो, 6 हो गया, 6 में 10 जोड़ा कितना हो गया 16 हो गया। अब मैं जोड़ता जाऊंगा, अब आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। 16 में 18 ऐड करा कितना हो गया 34, बिल्कुल ठीक है। 34 के अंदर 30 जोड़ ऐड करा कितना हो गया 64, 64 में 15 ऐड करा तो कितना हो गया 79, 79 में 12 करा तो 91, 91 में 10 ऐड करा तो 101, और 101 में 6 ऐड करे तो 107, और 107 के अंदर 2 ऐड करे तो कितना हो गया 109। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमारी क्या हो गई है, हमारी कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता हमने बना ली है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला काम तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, पहले वालों की तरह करना है। सबसे पहले हमें Q की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी। Q1 जो निकालोगे, पहले क्या कर रहे थे हम, पहली वाली सीरीजों के अंदर जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज था, डाइसेक्रेट सीरीज थी, n+1/4 करते थे। अब यहां पर स्टूडेंट n+1 नहीं होगा, तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो यूज होगा वो क्या होगा n/4, क्या हो जाएगा n/4 यूज करेंगे। तो स्टूडेंट Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा n/4 आइटम। तो यहां से देखिए n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, n की वैल्यू है हमारी 109। n की वैल्यू क्या है 109 है, तो 109 नोट कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है 109/4। तो स्टूडेंट यहां से इसे डिवाइड कर दीजिए, 27.25 हो गया। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, Q1 की वैल्यू कितनी आई है 27.25। अब हम देखते हैं 27.25 जो है वो हमारी कौन सी रेंज में आ रही है, कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आ रही है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं 27.25 हमें कहां देखना था, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना। देखो 16 में देखेंगे तो 27.25 जो है ये ज्यादा वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। तो इससे अपर वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 34। हाँ 34 अब ज्यादा हो गई है, और जो हमारी जो Q1 की वैल्यू आई है वो स्मॉल वैल्यू है। अब इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं सॉरी, यानी कि हमें Q1 के लिए जो भी कैलकुलेशन करनी है अब हमें सिर्फ इसे छेड़ना है, बाकी को नहीं छेड़ना। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, अब देखो अब जो हमारा फॉर्मूला जो होगा ना स्टूडेंट वो भी चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या हो गया, अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q1 = L1 + I/ फ्रीक्वेंसी n/4 - C। ये भी बोल देते हैं, या फॉर्मूला क्या हो जाता है, और हम कर लेते हैं Q1 की वैल्यू को क्या बोल देते हैं L1, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ये क्या होता है n/4 - C अपॉन क्या हो जाएगा F,
और इसके बाहर आ जाता है जी आपकी आई की वैल्यू से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हमने रख ली। अब स्टूडेंट इसके साथ में आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी फॉर्मूला दे दिया जाता है, इस तरीके से भी फॉर्मूला दे दिया जाता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों से है। इसके अंदर हमारी L1 यानी लोअर लिमिट कितनी होगी, हम यहीं पे कर लेते हैं। देखो ये हो गई L1 की वैल्यू, जो हमारे क्लास इंटरवल के अंदर हमने कौन सा सेलेक्ट किया भैया, हमें सेलेक्ट हुआ है 12 to 16, तो इसमें लोअर लिमिट ये हो गई। ठीक है जी, हो गई। अब हमें जो f चाहिए अपने क्वेश्चन का देख लेते हैं, f की वैल्यू ये हो गई, f भी पता चल गया, n/4 हमें पहले से पता है, L1 की वैल्यू भी पता है। अब देखो, अब रह गया c। तो ध्यान दीजिए, जो भी आपकी कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उससे अपर वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, c की वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब दूसरा आता है i क्या निकालोगे, i होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। स्टूडेंट अब हम अपने इसे नोट कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम नोट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो Q1 की वैल्यू क्या है, L1 कितना है 12, बिल्कुल है जी। n/4 की वैल्यू कितनी आई है, n/4 की वैल्यू आ गई है 27.25 माइनस c की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 18 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स देखिए 12 प्लस कितना हो जाएगा 27.25 में से 16 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11.25 अपॉन 18 इंटू 4। विजिबल हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए 12 अपॉन क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, 4 के अंदर 12.25 की कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें कितना मिल गया, हमें मिलेगा ये 12.25 में जो 4 की मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा भैया 45 अपॉन 18 से 45 को कर दो डिवाइड, तो कितनी बार गया 2.5। सिर्फ ध्यान दीजिए ये भी डिवाइड करा हमने, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 12 प्लस ये दोनों हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 2.5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 14.5। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये वैल्यू जो आई है किसकी आई है, Q1 की वैल्यू आ गई 14.5। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, Q1 की। अब इसी तरीके से क्या होगा, स्पेस यहां कम है, मैं यहां यूज कर लेता हूं। तो स्टूडेंट अब हमें क्या, Q1 की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें निकालनी है Q3 की वैल्यू, बिल्कुल इसी तरीके से। तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, Q3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, Q3 नंबर क्या होता है 3n/4 यूज हो जाएगा, उसमें क्या होता था n+1/4 होता था, यहां क्या हो जाएगा 3n/4 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, 4 अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने कर दूं 3n/4 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए 3 इंटू n/4 की वैल्यू क्या थी, n/4 की वैल्यू आई है हमारी, कितनी आई है 27.25। तो स्टूडेंट 27.25 हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, या तो इसके अंदर जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, या हम एक काम कर सकते हैं, आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से 109/4 डिवाइड करते तो वही आता आपका। अब देखिए इस दोनों की कैलकुलेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 81.75। कितना आ गया 81.75। अब हमें देखना है कि Q3 की जो वैल्यू है 87.75 जो है, ये हमारी कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कैच हो रहा है। तो यहां से स्टूडेंट देखिए फिर से हम हाईलाइट कर लेते हैं, देखो 64 ये तो कम है, इससे ऊपर वैल्यू दे रखी है 79, वो भी 81 से कम है, इसके ऊपर है 91, तो भैया 91 वाली वैल्यू को हाईलाइट कर लो। ठीक है जी। अब बिल्कुल उसी की तरीके से करेंगे। अब हम नोट कर लेते हैं इसमें क्या है, f की वैल्यू, f की जगह ये यूज करना है, L1 की जगह ये यूज करना है, और c की वैल्यू में ये यूज करना है। वैल्यू हमारी बिल्कुल सामने है, L1 इक्वल टू 24 हो गया, f फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और ये कितना है हमारा, c की वैल्यू कितनी है 79। स्टूडेंट ये सारी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, फॉर्मूला हमारा सेम है वही यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, चलो दोबारा से नोट कर लेते हैं, Q3 इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या हमारा Q3 इक्वल टू L1 प्लस क्या हो गया जी n/4 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 की वैल्यू है माइनस c अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। रख दीजिए जी वैल्यू, L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू है 24 रख दीजिए, प्लस 3 इंटू n/4 की जो वैल्यू आई थी, यानी कितना आया है, कितना है 81.75, यहीं से सीधे रख दीजिए 81.75 माइनस कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हमारी 79, लिख लेते हैं जी 79 हो गया, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 12 है, बिल्कुल जी, इंटू आई की वैल्यू पता है हमें 28 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया।
तो ये किसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी जी, बिल्कुल हो गई। अब इसमें एक काम कीजिए, 24 प्लस 81.75 में से 79 को कर दीजिए माइनस, तो कितना हो गया 2.75 अपॉन 12 इंटू 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम, 4 से 12 को डिवाइड कर दिया 3 टाइम। अब 3 से 2.75 को डिवाइड कर दीजिए, तो 2.75 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड करके आएगा स्टूडेंट 0.92, कितना आएगा 0.92। अब 0.92 को क्या कर दो, 0.92 को ये जो आ गया इसे इसमें ऐड कर दो 24 में, तो कितना आ गया 24.92। तो ये किसकी वैल्यू आ गई जी हमारी, ये आ गई हमारी Q3 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, Q3 की। Q1 की वैल्यू हमें पता चल गई, Q3 की भी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना था, सबसे पहले इंटरक्वार्टाइल रेंज बिल्कुल निकाल देते हैं। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज इतने स्पेस के अंदर ही मैं कर देता हूं, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो क्या हो गया Q3 माइनस Q1, Q3 की वैल्यू क्या आई है, Q3 की वैल्यू आई है 24.92 माइनस कितनी हो जाएगी 14.5, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हम निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी, दोनों को 24.92 माइनस 14.5 को कर लो तो स्टूडेंट कितनी आ गई 10.42। ये वैल्यू बन गई हमारी किसकी, इंटरक्वार्टाइल रेंज की। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हो गई। सेकंड क्या निकालना है, सेकंड निकालना है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी भी निकाल लेते हैं। क्यूडी के अंदर क्या है देखो, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू तो हमारे पास ये रही 10.42 हो गया। भैया इसे 2 से कर दो डिवाइड, अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा 5.21, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.21 हो जाएगी। तो हमारी QD की भी वैल्यू निकल गई जी, QD की वैल्यू भी निकल गई। यानी फर्स्ट भी हो गया हमारा, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कोएफिशिएंट और निकाल लेते हैं। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, तो टाइम क्यों खोटी करें, हमने तो पहले निकाल रखी है। तो कितना हो गया 10.42 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो Q3 प्लस Q1 की वैल्यू जो है यानी कि 24, कितना हो जाएगा 24.92 प्लस हो जाएगा 14.5, तो इसे स्टूडेंट आप क्या ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा 39.42, कितना हो गया 39.42। इन डेसिमल से डेसिमल गया, इन दोनों को भी आपस में डिवाइड कर दो तो स्टूडेंट आंसर कितना आ गया 0.246। तो स्टूडेंट यहां से देखिए जो थर्ड हमारा आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन यानी कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी की वैल्यू कितनी आई है डेसिमल यानी 0.264। तीनों आंसर जो हैं हमारे कंटिन्यूअस सीरीज के हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।